Hello dear bankers, welcome to EduTap. I hope you all are doing fine. In today's Tab on the Go series, हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 22 में सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट। तो जैब ऑन द गो सीरीज हम क्यों लेके आए हैं कि आप चलते फिरते कहीं से बिना 15 टू 20 मिनट्स के जो रिकॉर्डेड वीडियोस देख के जो अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर पाए। बिकॉज आपके पास हमेशा टाइम की कमी रहती है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो अपनी प्रिपरेशन जो फुल फ्लेश तरीके से कर पाए। तो ऐसे ही आपको टाइम निकाल निकाल के 15 मिनट्स की वीडियो चाहे मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम जो है देख देख के आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। तो यही एम है इस सीरीज को लाने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक जैसे कि हमने डिस्कस किया सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे आप टारगेट कर ही रहे हैं मई 2026 को तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको क्या बता रहे हैं और क्यों आपके लिए ज़रूरी है कि किसी चैप्टर से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्या क्या पढ़ना है। बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है और सब कुछ पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या बताते हैं, किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न, किस तरीके के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। केस स्टडी बेस ज्यादा आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो ये आपकी मई 2026 की प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूव हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, वहां पे इस डॉक्यूमेंट का लिंक दिया हुआ है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ई बुक है ये। तो आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक जिसमें हमने बात करनी है सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट की। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस है क्या। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है ना, देखो इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई फ्लैट खरीद रहा है, तो फ्लैट खरीदने से पहले आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, लोकेशन के बारे में जानते हो, बिल्डर का पता करते हो, फ्लैट वगैरह देख के आते हो। तो जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है आप उनको फुलफिल करते हो एक चीज को परचेज करने से पहले। ड्यू डिलीजेंस का मतलब यही होता है कि आपने चेक करना बिफोर प्रोसीडिंग विद समथिंग। तो यहाँ पे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या हुआ, एनहांस्ड के बारे में हमने पढ़ा ऑलरेडी। एनहांस्ड में हम एक्स्ट्रा चेक्स रखते हैं, एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करते हैं। सिंप्लीफाइड में बेसिक चेक्स रखने हैं किसी के अकाउंट में, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग नहीं करनी है। तो कौन कौन से अकाउंट हमारे सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट में कंसीडर किए जाएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, ये भी आपके जो है पीपीबी में ही एक पर्टिकुलर चैप्टर है, मॉड्यूल बी में लास्ट चैप्टर है, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, वहां पे इसके बारे में पढ़ेंगे। बट ऐसे समझ लीजिए कि 10 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप होता है, जो कॉमन गोल होता है उनका, गरीबी से ऊपर उठने के लिए इन्होंने ये बनाया होता है। तो अगर इन्होंने सेविंग अकाउंट ओपन करना है बैंक में तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर है वो सिर्फ परफॉर्म होगा जो ऑफिस बियरर पोजीशन पे है। यानी अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 लोग हैं, ठीक है, 15 फीमेल्स हैं, उसमें से जो है ना 3 फीमेल जो है ऑफिशियल पोजीशंस पे हैं, तो वहां पे सिर्फ उनकी ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म होगी। सभी मेंबर्स की, यानी जो ये सारे मेंबर है, इनकी ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप लोन ले रहे हो, यहाँ तो हो गया कि आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया, नाउ इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द लोन, तो उस केस में जो ड्यू डिलीजेंस होगी सभी मेंबर्स की परफॉर्म की जाएगी। ये हो गया हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के केस में। फिर बात करते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स की। अगर अकाउंट ओपन करना है किसी फॉरेन स्टूडेंट ने जो इंडिया में पढ़ने आया है बेसिकली किसी और कंट्री से, तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और वो कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए, उनको ओपन करना पड़ता है एनआरओ अकाउंट, ठीक है, फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, जो कि बेस्ड होता है, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है उनका वीजा इमिग्रेशन एंडोर्समेंट के साथ, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस उनका है होम कंट्री का जिसमें होता है, फोटोग्राफ चाहिए होता है, लेटर फ्रॉम लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन ली है उसका लेटर भी तो होगा, प्रूफ भी तो होगा, तो वो भी बैंक के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब आपको क्या बोला जाता है कि जैसे वो इंडिया में पढ़ने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं पे स्टे तो करेंगे, लोकल उनका एड्रेस होगा, तो एक डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है लोकल एड्रेस की विद इन 30 डे ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, और एड्रेस को वेरीफाई किया जाता है। हो सकता है स्टूडेंट एक पीजी पे रह रहा हो या हॉस्टल में रह रहा हो अपने यूनिवर्सिटी के, तो ये डिक्लेरेशन बैंक मांगते हैं। इस पीरियड के दौरान फॉरेन रेमिटेंस कितनी अलाउड है, नॉट एक्सीडिंग यूएसडी 1000 और इक्विवेलेंट कैन बी क्रेडिटेड, मतलब 50,000 से ज्यादा का अमाउंट क्रेडिट नहीं हो सकता जो उसके अकाउंट में पैसा आ सकता है। और अगर कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से आ रहा है इंडिया में पढ़ने के लिए, तो क्या रिक्वायर्ड होता है, प्रायर आरबीआई अप्रूवल। आरबीआई के अप्रूवल के बिना बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, अगर आरबीआई लॉ करता है तभी अलाउड होगा उनको बैंक में अकाउंट ओपन करना।
ओके, तो ये हमारे फर्स्ट हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेकंड हमारा फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है बेसिकली, जैसे जो अकाउंट्स होता है इनका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में शेयर मार्केट्स वगैरह में, तो ओपन किया जाता है एज पर द सेबी एलिजिबिलिटी रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है ना हमारा मार्केट को, तो उनकी जो गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंट ओपन होगा। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डिपेंड करता है पीआई कैटेगरी क्या है, और कुछ डॉक्यूमेंट को एग्जाम्प्ट भी कर दिया जा सकता है। कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, देखो इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाटका और सीआरएस रूल्स, वो मैंडेटरी होता है आपका कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और ये जो रूल था आपका इनकम टैक्स की, हर एक कंट्री की जो इनकम टैक्स डिटेल्स होती है, कंट्री जो एक दूसरे के साथ शेयर करती है कि अगर उनका पर्सन किसी और कंट्री में काम कर रहा होता है, राइट, टैक्स वगैरह के लिए बेटर रहता है। तो एफपीआई और टियर ग्लोबल कस्टोडियन उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है अंडरटेकिंग की सबमिट कराओ एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट जब रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे तो एग्जेम्प्ट कर दिया कि नहीं रिक्वायर्ड है कुछ डॉक्यूमेंट्स, बट अगर रिक्वायर्ड होते हैं तो अंडरटेकिंग दी जाती है सबमिट करवाने की कि वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर रहता है इन केस में भी। ठीक है, फिर आपका आता है इंपॉर्टेंट वन, अगर किसी पर्सन के पास कोई ओबीडी नहीं है, जैसे हम आधार कार्ड पासपोर्ट वगैरह देके क्या करते हैं अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक ओबीडी डिमांड करते हैं। अब अगर कोई पर्सन है, कोई लेबरर है, कोई मतलब इस तरीके से आया है कहीं दूसरी सिटी से काम करने के लिए, उसके पास कोई ओबीडी नहीं है, तो उनको क्या बैंक अकाउंट ओपन करना अलाउड नहीं है? वो ओपन कर सकते हैं, और उनके लिए क्या अलाउड है, स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट वो ओपन कर सकते हैं, मतलब इसमें कौन पर्सन आते हैं जिनके पास ओबीडी नहीं है। ओपनिंग प्रोसेस क्या रहती है, क्या रिक्वायर्ड होता है, फिर ओबीडी नहीं है तो बैंक क्या मांगेगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटो और एड्रेस डिटेल साइन की जाती है इन फ्रंट ऑफ बैंक ऑफिशियल। ठीक है, तो बैंक ऑफिशियल के सामने, और जो बैंक ऑफिशियल उसको वेरीफाई करता है। एनुअल क्रेडिट लिमिट कितनी होती है, 1 लाख पर ईयर, इससे ज्यादा आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ सकता। मंथली विड्रॉल और ट्रांसफर लिमिट क्या है, 10,000 पर मंथ अलाउड है, और मैक्सिमम बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50,000 जो आप रख सकते हो। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपको डीबीटी गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह आती है, ठीक है, तो उस मामले में ये वाली लिमिट को इग्नोर किया जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए, फॉरेन रेमिटेंस अलाउड नहीं होती यहाँ पे। अगर उस अकाउंट में कोई पर्सन बाहर से पैसे भेजना चाहता है, मान लीजिए कोई रिलेटिव भी है जो बाहर से पैसे इस अकाउंट में भेजना चाहता है जो स्मॉल अकाउंट ओपन किया गया है, तो उसमें अलाउड नहीं होता। ये एग्जाम्पशन वाला तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत कोई पैसा आना है, वेलफेयर बेनिफिट्स है, तो उसमें 50,000 वाली लिमिट को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब क्या ये अकाउंट लाइफ टाइम के लिए लॉ कर दिए? नो। वेरिफिकेशन टाइमलाइन होती है कि ओबीडी सबमिट करवाना है आपने उसी 1 साल में, विद इन 12 मंथ। अब एक्सटेंशन कंडीशंस क्या होती है, मतलब एक्सटेंशन मिलती है कि इस अकाउंट में, वो तब मिलती है अगर आपने ये शो कर दिया कि मैंने तो ओबीडी के लिए अप्लाई किया हुआ है अपनी साइड से, बट जहां जिस अथॉरिटी ने ओबीडी देना होता है, जैसे आधार यूआईडीआई के सेंटर से, वहां से डिले हो रहा है, तो क्या किया जाता है, अकाउंट कंटिन्यू किया जा सकता है फॉर अनदर 12 मंथ, मतलब टोटल 24 मंथ का टाइम मिल गया। रिस्क मॉनिटरिंग की बात करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चेक रखा जाता है, ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करनी पड़ती है, लिमिट जैसे हमने बात की कि फॉरेन रेमिटेंस तो अलाउड ही नहीं है, और अगर उनको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटी कुछ इस तरीके से पैसे डिपॉजिट हो गए अकाउंट में जो लिमिट से ऊपर एक्सीड हो गए, तो फिर वहां पे एक्स्ट्रा चेक रखे जाते हैं। अदरवाइज हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं होती, बट अगर लिमिट से आगे एक्सटेंड कर दिया, देन एक्स्ट्रा चेक्स आर अलाउड। ओके, तो आपको बेसिकली इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपको लिमिट के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कितना अलाउड है 1 साल में, और मैक्सिमम बैलेंस कितना हो सकता है, और एक्सेप्शंस क्या है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे हमें लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं आंसर क्या होगा, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि रमेश है एक डेली वेज वर्कर जिसके पास ओबीडी नहीं है, उसने ओपन किया स्मॉल अकाउंट इन अ बैंक बाय सबमिटिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एड्रेस और साइन किया इन फ्रंट ऑफ बैंक ऑफिशियल। उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान उसके टोटल क्रेडिट अकाउंट में कितना हुआ, 95,000। मंथली विड्रॉल उसने कितने किए, 8,000। बैलेंस एट एनी पॉइंट कितना था, 40,000। और वन क्रेडिट ऑफ 30,000 भी रिसीव हो गया गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के तहत। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, अकाउंट इनवैलिड हो गया क्या, या अकाउंट वॉयलेट की एनुअल क्रेडिट और मंथली विड्रॉल लिमिट, या अकाउंट इज वैलिड एंड कंप्लाई विद स्मॉल अकाउंट रूल, या अकाउंट मस्ट बी क्लोज इमीडिएटली। यू ट्राई टू आंसर दिस, क्या जो हमने पढ़ा स्मॉल अकाउंट के बारे में, क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। टोटल क्रेडिट इन अकाउंट कितने अलाउड थे, 1 लाख।
से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो लिमिट में है। मंथली विड्रॉल 10,000 तक थे। बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50,000। और गवर्नमेंट स्कीम के तहत तो हमने बात की थी कि ये वाली लिमिट हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे 30,000 ही है, तो ऑब्वियसली अकाउंट हमारा क्या है, वैलिड है और कंप्लाई कर रहा है विद स्मॉल अकाउंट रूल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ओपन किया सेविंग बैंक अकाउंट बैंक के साथ। बैंक ने कंप्लीट कर दी ड्यू डिलीजेंस ओनली ऑफ द ऑफिस बियरर एंड डज नॉट कंडक्ट सीडीडी ऑफ ऑल मेंबर। तो क्या बैंक का एक्शन करेक्ट लग रहा है आपको? नो। कि सीडीडी ऑफ ऑल सेल्फ हेल्प मेंबर कंपलसरी है? यस, बिकॉज सीडीडी ऑफ ऑफिस बियरर इज सफिशिएंट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट। या सीडीडी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप अकाउंट, या ओनली द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लीडर सीडीडी इज रिक्वायर्ड? हाँ जी, क्या है इसका? सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो ऑफिस बियरर पोजीशन पे होते हैं, प्रेसिडेंट, ट्रेजरी वगैरह, उनका सफिशिएंट होता है। तो बी इज द राइट आंसर, कि यस, जो सीडीडी ऑफिस बियरर की वो सफिशिएंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट्स के लिए। तो इसी के साथ हमने ये 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और अगर आप मई 2026 को टारगेट कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे जो वेबसाइट पे जाके ना कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आई विल बी टेलिंग यू कि आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हो। आपको एडोटैप की वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज पे क्लिक करना है, कोर्सेज पे क्लिक करके ना यू हैव टू क्लिक ऑन द जैप कोर्सेज, राइट। जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हो, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो कोर्सेज है एज पर योर रिक्वायरमेंट है। जैसे कंप्लीट मास्टर कोर्स, यहाँ पे आपको ना 4 सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है 15-15 मिनट की, नॉट मोर देन दैट। 15 से 20 मिनट तक की, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लाइव क्लासेस भी मिलती है जस्ट बिफोर द एग्जाम, एक रिवीजन के लिए, कि एग्जाम में मई में तो ठीक है, अप्रैल में क्लासेस अटेंड कर लो। सॉल्व पीवाईक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट नोट्स की लास्ट टाइम एक रिवीजन के तौर पे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग विद फ्लैट 75% ऑफ। कूपन कोड क्या रहेगा, चैप 75। अगर आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो ना, जैसे आपको सिर्फ आईएएफएस का पेपर देना है या एएफएम का ही देना है, तो आप एज पर योर नीड उसमें भी एनरोल कर सकते हो। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम किस तरीके की क्लासेस कंडक्ट करते हैं, हमारे नोट्स किस तरीके के हैं, क्विजेस किस लेवल की है, तो आप जस्ट विद रुपीज 1 जो है फ्लैट 99% ऑफ के साथ ये चेक कर सकते हो। ट्रायल कोर्स आपको मिल जाएगा 3 आवर्स का। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, अभी तो मेरे पास टाइम है, तो मैं लाइव क्लासेस अभी अटेंड कर लूँ या कर लेती हूँ, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। बैच 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ पे आपको ना टोटल 60 लाइव क्लासेस मिलेगी, यानी 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। और बहुत ही कन्वीनियंट टाइमिंग है, यू नीड नॉट टू सेक्रीफाइस योर बैंकिंग आवर्स। मॉर्निंग टाइम होगी या इवनिंग टाइम होगी, तो मॉर्निंग टाइम क्या 7 AM to 9 AM, या इवनिंग टाइम 7 PM to 9 PM। तो कॉन्सेप्ट नोट्स भी इसमें आपको मिल रहे हैं, सॉल्व पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग। तो कूपन कोड रहेगा जैब 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। और अगर आपको लगता है कि आपने प्रिपरेशन तो कर ली है, अब बस प्रैक्टिस की जाए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट आप प्रॉपर्ली कर पाओगे, और लास्ट टाइम पे आपको पैनिक फील नहीं होता। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सॉल्व पीवाईक्यू मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। कोड रहेगा टेस्ट 80 टू गेट दिस फ्लैट 80% ऑफ। और आप हमारे मेंटर टॉक में भी एनरोल कर सकते हो। मेंटर टॉक बेसिकली क्यों लेके आए हम, कि जैसे आपको कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, तो वो हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है। उसमें एक मेंटर के द्वारा आपके डाउट्स को दूर किया जाता है, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।